नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास कितने कितने अलग-अलग तरह के जानवर हैं? आज हम यही समझने वाले हैं कि साइंटिस्ट्स 10 लाख से भी ज्यादा एनिमल स्पीशीज की इस पूरी दुनिया को आखिर मैनेज कैसे करते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है ना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर एक जानवर को रटना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना एक बहुत ही स्मार्ट और लॉजिकल सिस्टम है, और आज हम उसी सिस्टम को डीकोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम है क्या। फिर हम क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिक रूल्स को समझेंगे और फिर हम सिंपल से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स जानवरों तक का एक क्विक टूर करेंगे। और हाँ, ये भी पता लगाएंगे कि हम यानी इंसान इस पूरे खाके में कहाँ फिट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाखों प्रजातियां, मतलब ये सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना, कि इन्हें कोई ऑर्गेनाइज कैसे करे। लेकिन साइंटिस्ट ने इस बायोलॉजिकल कियोस्क को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का सिस्टम बनाया है। तो देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि किसी का रंग या साइज देखकर कर दिया। नहीं, ये ना बहुत गहरे और फंडामेंटल पैटर्न पर बेस्ड है। मतलब साइंटिस्ट ये देखते हैं कि अलग अलग जानवरों में क्या कॉमन है, जैसे उनके सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनकी बॉडी का बेसिक डिजाइन कैसा है। तो चलिए अब उन टूल्स को देखते हैं जिनका इस्तेमाल बायोलॉजिस्ट करते हैं। इसे आप एक तरह की बायोलॉजिकल चेकलिस्ट या टूल किट समझ सकते हैं। तो जब कोई बायोलॉजिस्ट किसी जानवर को देखता है ना, तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? वो ये है कि इसकी बॉडी का प्लान कैसा है, क्या इसे बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है? और बस यहीं से एंट्री होती है सिमेट्री, यानी सममिति की। तो मोटे तौर पर ना दो तरह के बॉडी प्लान होते हैं। पहला है रेडियल सिमेट्री, जैसे जेलीफिश में। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पिज्जा या केक हो, आप उसे सेंटर से कहीं से भी काटिए, आपको बराबर हिस्से ही मिलेंगे। और दूसरी तरफ है बायलैटरल सिमेट्री, जैसे हम इंसानों में या कीड़ों में। यहां बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर मिरर इमेज वाले हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, हमारा अगला टूल है जर्म लेयर्स यानी जनन स्तर। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखिए, जब कोई भी जानवर एक एम्ब्रियो से डेवलप हो रहा होता है ना, तो उसकी बॉडी सेल्स की कुछ बेसिक लेयर्स से बनती है। और कोई जानवर कितना कॉम्प्लेक्स होगा, इसका राज इन्हीं लेयर्स के नंबर में छिपा है। और यहीं पर हमें एवोल्यूशन का एक बड़ा जंप देखने को मिलता है। जो सिंपल जानवर हैं यानी डिप्लोब्लास्टिक, उनमें सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली। लेकिन जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स जानवर हैं यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक, उनमें एक तीसरी मिडिल लेयर भी होती है, जिसे मेसोडोम कहते हैं। और यही मेसोडोम है जिससे मसल्स और दूसरे जरूरी ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये एक तरह का मेजर अपग्रेड था। और हमारी टूलकिट का आखिरी जरूरी टूल है सिलोम, यानी बॉडी कैविटी। इसे आसान भाषा में समझिए, ये हमारी बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के बीच की खाली जगह है। ये जगह बहुत जरूरी है क्योंकि इसी स्पेस में हमारे सारे जरूरी ऑर्गन्स जैसे दिल, फेफड़े, ये सब सेफ रहते हैं और उन्हें ग्रो करने की जगह मिलती है। तो इसे भी आप एक तरह का एवोल्यूशनरी स्टेप मान सकते हैं। देखिए, कुछ जानवर अंदर से बिल्कुल सॉलिड होते हैं, कोई कैविटी नहीं। फिर कुछ में एक स्यूडो यानी झूठी कैविटी होती है। और फिर आते हैं सबसे एडवांस जानवर, जिनमें एक ट्रू कैविटी होती है जो ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स। तो ठीक है, अब हमारे पास हमारी बायोलॉजिकल टूल किट रेडी है। तो चलिए अब एनिमल किंगडम का एक फटाफट टूर करते हैं और देखते हैं कि ये सारे रूल्स असल में काम कैसे करते हैं। ये स्लाइड एक तरह से हमारी यात्रा का रोड मैप है। हम सबसे बेसिक लेवल यानी सेल्यूलर लेवल से शुरू करेंगे, फिर टिश्यू लेवल पर चढ़ेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, और आखिर में पहुंचेंगे उन जानवरों तक जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, जो बाद में जाकर हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है। तो सबसे पहले आते हैं सबसे सिंपल मल्टी सेल्यूलर जानवर यानी स्पंज। ये इतने बेसिक हैं कि इनकी बॉडी सिर्फ सेल्स का एक कलेक्शन है। इनकी सबसे खास बात है इनके शरीर पर मौजूद ढेरों छेद, जिनसे ये पानी को फिल्टर करके अपना खाना और ऑक्सीजन लेते हैं। स्पंज के बाद अगला बड़ा एवोल्यूशनरी लीप आता है नाइडेरिया के साथ, जैसे कि जेलीफिश। यहां पर पहली बार सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और हां, इनकी एक और स्पेशल पहचान है, इनकी स्टिंगिंग सेल्स, जिनसे ये शिकार करते हैं और खुद को बचाते हैं। तो हमने देखा कि लाइफ कैसे सिंपल सेल से टिश्यू तक पहुंची। इसके बाद तो एवोल्यूशन कई अलग अलग रास्तों पर निकला, लेकिन इन सब में एक ग्रुप ऐसा था जिसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
एक ऐसा ग्रुप जो सही मायनों में इस धरती पर राज करता है। ये आपको हर जगह मिलेंगे, हवा, पानी, जमीन, हर जगह। और ये नंबर देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। धरती पर जितनी भी स्पीशीज को हम जानते हैं, उनमें से 2/3 मतलब 2/3 सिर्फ इसी एक ग्रुप से हैं। 2/3। और इस सुपर सक्सेसफुल ग्रुप का नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें आते हैं कीड़े मकोड़े, केकड़े, झींगे, ये सब। तो सवाल ये है कि ये इतने सक्सेसफुल हुए कैसे? इनके पास कुछ सुपर पावर्स हैं। पहला, इनका हार्ड एक्सोस्केलेटन मतलब बाहरी कंकाल जो एक आर्मर की तरह काम करता है। और दूसरा, इनके जॉइंटेड पैर मतलब जुड़े हुए पैर जो इन्हें चलने, तैरने, उड़ने हर चीज में माहिर बनाते हैं। और इसी वजह से ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी हैं। और जरा इनकी डाइवर्सिटी देखिए, एक खूबसूरत तितली से लेके एक मजबूत केकड़े तक, ये सब एक ही सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। कमाल है ना? अच्छा, अभी तक हमने स्पंज, जेलीफिश, कीड़ों की बात की, लेकिन सवाल यह है कि हम इंसान, हम इस बड़ी सी पिक्चर में कहाँ है? तो चलिए अब जरा अपनी ब्रांच को ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है फाइलम कोर्डेटा से। इस ग्रुप की सबसे बड़ी पहचान है नोटोकॉर्ड का होना। ये एक रॉड जैसी चीज है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती है, और हम जैसे वर्टिब्रेट्स में यही आगे चलकर बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बन जाती है। ये टेबल कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। ध्यान से देखिए, हमारे ग्रुप में नोटोकॉर्ड है, हमारा नर्वस सिस्टम पीठ की तरफ और हॉलो है, और हमारा दिल सामने यानी वेंट्रल साइड पर है। ये सब कुछ नॉन कॉर्डेट्स से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। कॉर्डेटा एक बड़ा ग्रुप है और वर्टिब्रेट्स यानी हम जैसे रीढ़ की हड्डी वाले जानवर उस बड़े ग्रुप का एक हिस्सा है, एक सब ग्रुप। इसका मतलब सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स तो हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें नोटोकॉर्ड तो होती है, पर वो रीढ़ की हड्डी में नहीं बदलती। और फिर हम आते हैं अपनी क्लास मैमल्स यानी स्तनधारियों पर। दूध पिलाने वाली मैमरी ग्लैंड्स और शरीर पर बाल, ये हमारी पहचान है। और देखिए, ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम कितना बढ़िया है कि ये हमें प्लैटिपस जैसे अनोखे जानवर को भी सही जगह पर रखने में मदद करता है, जो मैमल होते हुए भी अंडे देता है। यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है। तो जानवरों को क्लासिफाई करने का ये तरीका सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है, ये असल में हमें एवोल्यूशन की पूरी कहानी बताता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साइंस हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे नई स्पीसीज मिलती हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, ये सिस्टम भी लगातार बदलता रहता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, आज से 100 साल बाद जिंदगी का ये ट्री ऑफ लाइफ कैसा दिखेगा?